सन 1960 की घटना है। महाराज का दरबार जिलाधीश नैनीताल की कोठी में लगा था। उन्होंने एकाएक जिलाधीश को आदेश दिया कि किसी को इंदिरा फार्मेसी भेजकर वहीं से इंद्रायानी नाम की महिला को यहां बुलाओ। जिलाधीश ने उसी समय एक पुलिस के सिपाही को भेजकर उनकी आज्ञा का पालन किया। श्रीमती इंद्रायानी एक संपन्न घराने की विदुषी एवं साधु प्रकृति की महिला है। सन 1947 में आपको पाकिस्तान में अपनी संपदा का मोह त्याग कर अपने परिवार सहित भारत आना पड़ा। आपका उस समय भी खेरी पालिया में फार्म था और वे वहीं जाकर रहने लगी। गर्मियों में आप नैनीताल आया करती थी। इस समय आप जिलाधीश की कोठी के पास एक मकान में निवास कर रही थी। पालिया से आपका खर्चा इंदिरा फार्मेसी के पते से आया करता था। इस बार इनके पास खर्चा नहीं पहुंचा। आप कर्जा लेकर किसी प्रकार दिन व्यतीत कर रही थी, पर समय की बलिहारी कर्ज की अदायगी भी नहीं हो पाई। घर में खाने को भी नहीं रहा। इस कारण आप अत्यंत उदास और दुखी थी और इंदिरा फार्मेसी गई थी गुजारे के लिए आगे कर्जा लेने को। इंदिरा फार्मेसी पहुंचने के कुछ ही समय बाद एक पुलिस का सिपाही आपके पास आ खड़ा हुआ। उसने आपका नाम पूछा। आप कहती हैं कि सिपाही के इस प्रश्न से मैं चौंक पड़ी, पर अपना नाम बताते हुए मैंने उससे उसके प्रश्न का कारण पूछा। सिपाही बोला, आपको जिलाधीश की कोठी में याद किया जा रहा है। मैं इस उत्तर से घबरा उठी। सिपाही कहने लगा, घबराने की कोई बात नहीं है, वहां बाबा नीब करौरी बैठे हैं। उन्होंने आपको बुलवाने के लिए जिलाधीश से कहा था और मैं उस हुक्म की तामील के लिए आपके पास आया हूं। मैंने पहले कभी बाबा के दर्शन किए नहीं थे। मुझे महान आश्चर्य हुआ कि नाम बताते हुए उन्होंने कैसे मुझे कोठी में बुलवाया। अस्तु मैं सिपाही के साथ जिलाधीश की कोठी में गई। मुझे देखते ही बाबा प्रसन्नता से चिल्ला उठे, हमारी इंद्रायानी आ गई। यह उनके दर्शन का प्रभाव था कि जैसे 4 वर्ष का बालक अपनी मां के आगे रोता है, उसी प्रकार मैं भी अपने दुहक के कारण उनके सामने रोने लगी। बाबा ने अपने दोनों हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दिए और बोले, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। उसी दिन मेरे ड्राफ्ट भी आ गए और मैं सब चिंताओं से मुक्त हो गई।